फिल्म इंडस्ट्री में कपूर फैमिली की लेगेसी को लेकर अक्सर चर्चा रही है। कपूर फैमिली को देखा जाए तो बहुत ही बड़ी फैमिली और सबसे ज़्यादा बॉलीवुड से लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से जाना जाता है। पृथ्वीराज कपूर के बाद राज कपूर के बाद उनके बेटे रणधीर, राजीव, ऋषि कपूर। जी हाँ, और ऐसे में देखा जाए तो इस फैमिली ट्री में अब रणबीर कपूर से सबसे लेटेस्ट जनरेशन के एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। लेकिन रणधीर कपूर की बात करें तो यहाँ पर रणधीर जो बॉलीवुड से काफ़ी समय से दूर हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कम फिल्में पिछले कुछ सालों में की हैं, उनकी ज़िंदगी का आज बहुत ख़ास दिन है। इसलिए आज इस रिपोर्ट में हम रणधीर के बारे में आपको कुछ खास बातें बताएंगे। दरअसल रणधीर कपूर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 77 साल के हो गए हैं रणवीर। 15 फरवरी साल 1947 यानी कि आज़ादी के साल में उनका जन्म हुआ था। श्री 420 जो 1955 में फिल्म थी, उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। डायरेक्शन प्रोडक्शन पर भी वो उतरे। हालांकि कुछ फिल्में करने के बाद वो बॉलीवुड में बतौर एक्टर ज़्यादा नजर नहीं आए। कल, आज और कल, जवानी दीवानी, रामपुर का लक्ष्मण, चाचा भतीजा जैसे फिल्मों में रणधीर को आपने देखा होगा, जिसमें उनकी अभिनय की छाप अब भी बनी हुई है। लेकिन इसके अलावा रणधीर की निजी जिंदगी की चर्चा काफ़ी रही। रणधीर की निजी जिंदगी में उनकी पत्नी बबीता के साथ उनके दुख रिश्ते के कई बार सामने आए। दोनों का सेपरेशन सामने आया, जिसके पीछे का कारण था रणधीर का डूबता हुआ करियर। जी हाँ, बबीता ने रणधीर से अलग होने का फैसला मजबूरन लिया था। बताया जाता है कि ऋषि कपूर की ही तरह रणधीर कपूर स्टारडम नहीं गेन पाए अपने भाई की तरह, क्योंकि वो फिल्मों में ज़्यादातर नहीं रहे। ऐसे में फिल्मी करियर जिनकी खास नहीं चली, उनकी ऐसी स्थिति एक समय हो गई थी कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की खर्चे तक नहीं उठा पा रहे थे। बेटी करिश्मा और करीना की स्कूल फीस तक भरने में रणधीर को काफ़ी परेशानी होती थी। ये सच आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि करीना और करिश्मा कपूर फैमिली से आती हैं, तो उन्हें छोटे मोटे स्कूल में नहीं, बड़े स्कूल में एजुकेशन देना चाहती थी बबीता। और इसके लिए उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए रणधीर को जॉब तो करनी पड़ती, काम तो करना पड़ता, लेकिन वो काम छोड़कर सिर्फ नशे में धुत रहते थे, जिससे तंग आकर बबीता ने घर छोड़ दिया था। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में उनके बारे में कुछ और भी बातें। जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरह से रणधीर कपूर की निजी ज़िंदगी के बारे में ये राज खुला था। ग्रेजुएशन के बाद रणधीर ने राज कपूर से ये कहा था कि वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, फिल्मों में काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया था। आर के स्टूडियो में काम करने का मौका मिल जाएगा उन्हें लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज ने साफ साफ कहा था कि पहले आर के बैनर के बाहर जाकर वो काम करें, तब वो इससे जुड़ पाएंगे। ऐसे में उन्हें डायरेक्टर लेक टंडन को असिस्ट कर शुरू करने का मौका मिला था। धीरे धीरे वो फिल्मों में तो आ गए, लेकिन ज़्यादा समय तक फिल्मों में वो नहीं रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि जीत की सक्सेस के बाद रणधीर एमजीआर की एक और हिट फिल्म के हिंदी रीमेक में नज़र आए थे, रिक्शा वाला। और इसके बाद आपको बता दें फिल्म फ्लॉप हो गई, गाने पॉपुलर हुए। धीरे धीरे उन्होंने हमराही, हाथ की सफाई जैसी हिट फिल्मों में काम तो किया, और उसके बाद कुछ और फिल्में भी की। और देखते देखते उन्होंने 70 के दशक में कुछ फिल्में करने के बाद फिल्मी पर्दे से दूरी बनाई। बबीता से शादी के बाद उन्होंने अपना घर बसाकर अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम की जीनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि रणधीर कपूर बबीता के साथ अफेयर में थे, तब वो शादी के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। बबीता के साथ अपने लव स्टोरी का जिक्र करते हुए रणधीर ने एक बार बताया था सिर्फ टाइम पास कर रहे थे वो बबीता के साथ। फिर राज ने उनसे कहा था शादी करने का इरादा है या नहीं, तब उन्होंने जवाब दिया था कि अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो पापा ने उनसे गुस्से में कहा था, राज कपूर ने कहा था कि
बुढ़ी हो जाएगी बबीता, तब क्या उनसे शादी करेगा तू? सच बताऊं तो मैंने बबीता को शादी के लिए प्रपोज किया नहीं था, ये कहना था रणधीर का। उनके पेरेंट्स की तरफ से रिश्ता भेजा गया था बबीता को, जिसके बाद दोनों की शादी हुई। 24 साल के थे रणधीर जब उनकी शादी बबीता से हुई थी। जी हाँ, अब बहुएं खानदान की शादी के बाद काम नहीं करती, ये रिवाज था कपूर खानदान का। बबीता ने ये बात तो मानी, फिल्मी करियर उन्होंने दांव पर लगा दिया और उन्होंने शादी तो कर ली, फिल्मी पर्दे पर फिर वो नजर नहीं आई। लेकिन शादी के बाद रणधीर की करियर उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। 1988 में वो अलग हो गए क्योंकि रणधीर कुछ खास कमा नहीं पा रहे थे और तब तक वो एक बेटी के पिता बन चुके थे। 80 में उनके घर एक और बेटी फिर पैदा हुई थी, करीना कपूर खान, और दोनों बेटियों के जन्म के बाद दोनों की परवरिश के लिए काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल था रणधीर और बबीता के बीच। तभी बबीता ने दोनों बेटियों को लेकर रणधीर का घर छोड़ने का फैसला लिया और खुद ही दोनों की परवरिश करने का मन बना लिया था। दोनों की अनबन की बात करें तो रणधीर ने बताया था बबीता को उनका घर देर से आना, खूब शराब पीना पसंद नहीं था। उनको एक बुरा आदमी लगते थे रणधीर। तभी अपने लव मैरिज को लेकर उन्होंने बताया कि वो ऐसे रहना नहीं चाहती थी जैसा वो रहते थे और ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी वो रणधीर को। तो उन्होंने बेहतरीन के लिए, पर बच्चों की बेहतरीन के लिए, उनकी परवरिश के लिए अलग होने का फैसला लिया। अब दोनों ने अपना नाम कमाया, करियर में बखूबी स्थापित किया। करिश्मा करीना ने, इसमें उन्हें कपूर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला था। अपने टैलेंट से उन्होंने अपना नाम कमाया, माँ के नाम पर उन्हें काम मिला था। बबीता ने फिल्मों में आने के लिए करिश्मा कपूर की काफ़ी मदद की थी, लेकिन डिप्रेशन में रहने लगे थे रणधीर जब बबीता उनसे दूर हो गई थी और फिर वो और ज़्यादा नशा करने लगे थे, जिसके बाद उनके लिए आसान नहीं था खुद को संभालना। बेटियों की ट्यूशन फीस तक देने के पैसे उनके पास नहीं थे। ये उन्होंने बताया था कि इतना मेहनत करने के बावजूद वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे। फिर बबीता के भी खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तब दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया। तलाक नहीं हुआ क्योंकि ना तो रणधीर को दूसरी शादी करनी थी, ना ही बबीता को, लेकिन दोनों ने अलग होने का फैसला लिया क्योंकि घर पर रहकर बबीता कुछ कर नहीं पाती और इसलिए छोटी सी उम्र में करिश्मा इतनी समझदार निकली कि रिश्ते को अच्छे से समझने के अलावा उन्होंने काम के लिए भी फैसला लिया ताकि पेरेंट्स के बर्डन को वो कम कर सकी। कपूर फैमिली की बेटियों के इस स्ट्रगल के बारे में आपने बहुत कम ही सुनी होगी, लेकिन यही सच्चाई है जो रणधीर ने खुद अपनी बेटियों के बारे में बताया था। वैसे आपको बताना चाहेंगे, करिश्मा लोकल ट्रेन से कॉलेज जाती थी। बचपन भी बेहद नॉर्मल बीता था उनका। बुरे दिन से जूझते हुए हमेशा उनकी माँ उन्हें सीख देती थी कि चीज़ों की कद्र करे। करिश्मा कपूर खानदान से आने के बावजूद बहुत नॉर्मल लाइफ करीना और करिश्मा को बचपन में मिली थी और तभी वो इतने बड़े एक्ट्रेस बनने का ख्वाब सजाकर बैठी हुई थी। वैसे आपको बता दें कि रणधीर कपूर के बारे में कुछ लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन व्हीलचेयर पर इन दिनों वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी इस उम्र में वो जूझ रहे हैं।